तो जैसे नाम से ही लग रहा है तुम्हारा एल इसके अंदर और सी इसके अंदर है, ठीक है। एल और सी अगर है तो एक सर्किट बना लो, ये तो कैपेसिटर हो गया आपका और ये आपका एल मतलब इंडक्टर हो गया। ठीक है, तो इसमें एक बड़ा अजीब चीज़ नहीं दिख रहा है इसमें, मैंने कहीं यहाँ पे सोर्स नहीं बनाया, मतलब ना डीसी सोर्स ना एसी सोर्स, तो बिना सोर्स के तो ये क्या रहेगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, कल एक इलेक्ट्रिकल शॉप पे गए थे तो एक आदमी बोला कि मुझे कैपेसिटर दे दीजिए, पंखे में कैपेसिटर लगता है ना ये, तो जब कैपेसिटर दिया तो कहा इस वायर को टच करने से करंट तो नहीं मार देगा, मारेगा कि नहीं मारेगा, क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि वो चार्ज नहीं है, वो क्लास 12th का साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा होगा, इसका मतलब आर्ट साइड का रहा होगा, ये तो समझ में आ गया। तो कहने का मतलब अगर ये चार्ज नहीं है तो ये यूजलेस है, कोई काम नहीं है। तो इसको अब इसमें कहीं सोर्स नहीं आपका है, तो अगर इसको काम कराना है हमको तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे चार्ज कर देंगे और चार्ज करके यहाँ लाके लगा देंगे, मतलब इसको डीसी सोर्स से मैंने चार्ज किया, तो ये बेसिकली जो कैपेसिटर ये फुल्ली चार्ज है। चार्ज करने का तरीका सिंपल कि आप एक कैपेसिटर लीजिए और इसको किसी बैटरी सोर्स से लगा दीजिए और छोड़ दीजिए कुछ देर, चार्ज हो जाएगा, कुछ मिली सेकेंड में हो जाता है, जानते ही हो तुम लोग। तो ये चार्ज हो गया, अब चार्ज होके इसको लाके आपने लगा दिया ये, तो यानी कि अब सर्किट में सोर्स आपका अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक? करेक्ट। अब ये एक स्विच लगी थी, स्विच लगी थी, अब आपने क्या किया, स्विच को ओपन मतलब ये ऑन कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, सर्किट को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो अभी तक जब ओपन था, जब तक ये ओपन था तब तक तो ये ऐसे ही रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ही आपने इसको क्लोज किया, अब ये चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा, चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं शुरू में t = 0 पे यहाँ पे जो चार्ज है ये q = Q0, ये मैक्सिमम चार्ज है। ठीक है, अब जो ही तुमने इसको टैप ऑन किया तो ये क्या होगा, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा। चार्ज जब भी फ्लो करना शुरू करेगा तो यानी कि धीरे धीरे इसमें से चार्ज कम होने लगेगा, और ये जो चार्ज फ्लो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यानी कि इस सर्किट में आपकी एक करंट I फ्लो होने लगी। प्लस चार्ज यहाँ है, माइनस चार्ज यहाँ है, तो प्लस से तो माइनस जाता है, प्लस से तो माइनस जाता है ये, तो आपकी ऐसे करंट फ्लो होने लगी। अब एक तरह से ये तुम बोल सकते हो कि ये क्लोज्ड लूप बन गया है। तो अब हम लोग इसमें किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, क्लोज सर्किट हो गया है। तो जरा लगाओ इसमें, कैसे लगेगा इसमें, इंडक्टर रेजिस्टेंस नहीं, इंडक्टर की तरह काम करेगा। तो जो भी तो देखो रेजिस्टेंस की क्या जरूरत है, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, ये आइडियल इंडक्टर माना गया है। ठीक है, आइडियल इंडक्टर है। तो इसमें से जब चार्ज फ्लो करने लगा तो अब जब किरचॉफ रूल लगाओ तो क्या होगा इसमें, देखो मान लो मैं यहाँ चलना शुरू करता हूँ, ध्यान दो, तो ये प्लस प्लेट है, तो ये प्लेट आपकी समझो प्लस चार्ज माइनस था, तो ये प्लस यहाँ अप्लाई हुआ है, माइनस यहाँ अप्लाई हुआ है। अब तुम जब ऐसे करके चल के ऐसे वापस आ रहे हो KVL रूल से, तो यहाँ से यहाँ गए, क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा ये Q/C। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये पोटेंशियल कितना जनरेट करता है, LdI/dt, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, LdI/dt, डायरेक्शन कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, ऐसे निकाल रहे हैं, तो प्लस से माइनस आ रहे हैं हम लोग, यानी कि -LdI/dt। तो इसलिए मैंने पहले आप लोग से 2 क्वेश्चन पूछा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, Q/C। Q क्या चीज़ है, उस मोमेंट पे जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसके चलते जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर है, और इसमें जो भी उस मोमेंट पे करंट है, करंट जिस रेट से चेंज हो रही है तो उसमें होता है LdI/dt। ये आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, साइन मैंने करंट के डायरेक्शन से बना दिया। ये क्वेश्चन समझ में आई सबको ठीक से?
तो इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो तुम, अगर तुमसे पूछा गया एल डी आई बाई डी टी क्या होगा, क्यू बाई सी, तो यानी कि डी आई बाई डी टी क्या होगा, क्यू बाई एल सी, मतलब 1 बाई एल सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? जो भी लगे कुछ पीछे का आगे का तो पूछ लेना तुरंत। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो ये चीज़ क्या था, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये था वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम के साथ करंट क्या होगी तुम्हारी, टाइम देखो, टाइम के साथ चार्ज क्या होगा, जो भी चार्ज शुरू में था, टाइम के साथ चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो यानी कि आई जो है तुम्हारा, ये हम बोल सकते हैं टाइम के साथ डी टी बाई डी क्यू बाई डी टी होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा चार्ज की वैल्यू कम होगी, यानी कि बाद की चार्ज पहले की चार्ज से कम होगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। तो ये हो गया देखो, डी बाई डी टी आई माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एल सी इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से देखो एक इक्वेशन आ रही है आपकी, डी टू क्यू बाई डी टी टू माइनस 1 बाई एल सी इंटू क्यू। ये कुछ मैच कर रहा है किस चीज़ से, याद है ये क्वेश्चन, डी टू एक्स बाई डी टी टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्या चीज़ था ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? एस एच एम, बॉडी जो एस एच एम परफॉर्म करती है, ओमेगा इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, क्लास 11th याद है? यस सर। अच्छे से। तो ये दोनों चीज़ क्या है, मैच कर रहा है। यहाँ पे सोल्यूशन क्या था, एक्स इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को आपको दोनों सेटिस्फाई करेगा, कौन? एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, एक्स नॉट दोनों सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि इसको डबल डिफरेंशिएट करके देखोगे तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कौन सा हम तो ये देखो, ये एक एसएचएम कर रहा है। अब क्या चीज़ यहाँ पे एसएचएम कर रही है, यहाँ पे एक्स आपका है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ एसएचएम कर रहा है। यहाँ पे क्या चीज़ कर रहा है, टाइम चार्ज, इसका मतलब टाइम के साथ एसएचएम कर रहा है। दोनों को अगर कंपेयर करो तो जो चीज़ एक्स करता है वही चीज़ वहाँ चार्ज कर रही है, यानी कि टाइम के साथ चार्ज आपका एसएचएम कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 बाई एल सी, यानी कि ओमेगा स्क्वायर क्या था, फ्रीक्वेंसी था, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो किस फ्रीक्वेंसी से करेगा? 1/√LC। हाँ, तो उसको लिख लो आप। तो कंपेयरिंग दीज टू, लिख लो इसको, यहाँ तक लिख लिया। इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो इसको मैं ओमेगा नॉट लिख दे रहा हूँ। तो जो ओमेगा नॉट होगा ये 1/√LC हो गया, यानी कि जो आपका इक्वेशन आ गया d2q बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या हुआ? ठीक है, अब तुम बताओ Q इज इक्वल टू, अब देखो ये चीज़ तो मैंने अभी सबसे पहले लिखा था कि T इज इक्वल टू 0 पे चार्ज क्या था, मैक्सिमम था। T इज इक्वल टू 0 पे चार्ज मैक्सिमम था। तो साइन कर्व में T इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होता है कि कॉस कर्व में होता है मैक्सिमम? क्लियर? तो स्टार्ट क्या, Q क्या लेंगे हम लोग, Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ओमेगा नॉट टी बेसिकली यही ओमेगा नॉट टी। यहाँ तक ठीक है? क्लियर हुआ? तो करंट क्या होगा, करंट क्या होती है, डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी।
तो जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो क्या आ रहा है, डी क्यू बाई डी टी। इसको जरा डिफ्रेंशिएट करो सोम। सही है, फाइनल लिखना एकदम सोच समझ के। बोलो बोलो क्या बोलो। ये ओमेगा इसमें लिया गया था, तो इसको इस केस में हम लोग इसको ओमेगा नॉट बोल रहे हैं। चाहो तो इसको ओमेगा नॉट लिख दो, माइनस क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो इसको कर दो डिफ्रेंशिएट, माइनस क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा नॉट टी। इसको हम ले लेते हैं, इसको हम लोग आई एम ले लेते हैं, यानी कि अगर आई एम की वैल्यू आप ले लीजिए क्यू नॉट ओमेगा नॉट, तो आपका इक्वेशन आ गया आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा नॉट टी। माइनस ये था ना, ये माइनस है, आई इज इक्वल टू माइनस डी को बाई डी टी। ये चीज़ समझ में आई यहाँ तक, यानी कि करंट भी आपको क्या फॉलो कर रही है, साइनोसॉइडल फॉलो कर रही है। करंट भी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। साइन कर्व का मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, तो ए भी ऑसिलेट कर रही है आपकी। लेकिन इसमें क्या चीज़ है, करंट टी इक्वल टू जीरो पे क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे करंट क्या है, जीरो। समझ में आया, यानी कि स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है उस समय करंट क्या है, जीरो। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये एसएचएम कर रहा है। अब कैसे करता है ये समझ लो फिगर से। एसएचएम कर रहा है, ये कंफर्म हो गया। क्या चीज़ एसएचएम कर रहा है, ए भी समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है उस एसएचएम की, ए भी आपको पता चल गई। फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट क्या हो गया, 1/√LC। ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 बाई क्या हो जाएगी, हाँ पूछा फ्रीक्वेंसी क्या, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 1 बाई, ओमेगा क्या होता है, तो कल को कोई पूछा फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, तो लिख लो इसको भी चाहो तो, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। हाँ, तो यानी कि पोलैरिटी भी चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है। बता रहे हैं कैसे, देखो 5 फिगर बनाना है, ऐसे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो दो तरह का फिगर बनाना है। इस साइड एक पेज में बना लो, इस साइड में 5 फिगर क्या बनाऊंगा, कैपेसिटर और एलसी कैसे दिखता है और उसका कंपैरिजन किया जाएगा, या एक एक करके बनाते हैं। रुक जाओ, स्टार्टिंग सबसे पहले जैसे मान लेते हैं ये आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, ठीक है, और इसके कंपैरिजन जो सर्किट है आपकी है, मान लेते हैं स्प्रिंग है आपका, मान लेते हैं ये मेन पोजीशन है, ये मैक्सिमम चार्ज है, तो इसके अंदर एनर्जी अभी कितना है, इसके अंदर एनर्जी कितना है बताओ, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितना होता है अगर चार्ज क्यू होता है तो, क्या बोल रहे हो, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा QM² बाई जो हाफ बोल रहे हो 2C। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे +4 चार्ज दिखा दे रहा हूँ। +4 का सिंबॉलिक मतलब है, मतलब ये फुल्ली चार्ज है अभी आपका। ये उसी तरह हुआ जैसे इस, अब अच्छा इस समय करंट क्या है, अभी हमने क्या बोला था, करंट क्या आ रही है, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा नॉट टी, मतलब T इक्वल टू 0 की बात हो रही है। ये जो पहला केस है T इक्वल टू 0 की बात है, तो T इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, कोई करंट नहीं है सर्किट में, मतलब इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, इसकी एनर्जी नहीं है अभी कोई भी। तो इस समय QM² बाई 2C है, तो ये उसी तरह इक्विवेलेंट हुआ जैसे एक स्प्रिंग को तुमने एक मैक्सिमम एक्सट्रीम डिस्टेंस तक स्ट्रेच करके छोड़ दिया है। तो कितनी एनर्जी इसके अंदर अभी है, बोलो
नहीं, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। ये बेसिकली इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसी को हम लोग पोटेंशियल। इस समय काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। सही है पहला केस। अब एक बीच की सिचुएशन आ रही है जब आपका एक इंटरमीडिएट सिचुएशन t इज इक्वल टू, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, t इज इक्वल टू किसी एक टाइम की बात हो रही है, वेरिएबल टाइम है। उस समय मैं यहाँ पे 2 चार्ज दिखा रहा हूँ। 2 चार्ज मतलब कि अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया। किस रेट से हो रहा था? q इज इक्वल टू क्यू एम कॉस ओमेगा टी से। तो जैसे जैसे चार्ज कम हो रहा है, करंट आपकी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो उस समय मान लेते हैं करंट आई है, तो इस समय करंट भी बढ़ रही है साइन के हिसाब से, करेक्ट है। तो इसमें कुछ एनर्जी रहेगी, उसको हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं? इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर वाले को क्या बोलते थे? नाम क्या था इसका? कैपेसिटर। नहीं पहला नहीं, मैं पूरा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं। इसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलती है? फिर से बोलो। मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू q स्क्वायर बाई 2c होती है। मैग्नेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ Li स्क्वायर। जो पहली बार सुन रहे हो या दोबारा सुन रहे हो उसको बगल में लिखते चलिए, क्योंकि मुझे नहीं याद है ये चीज़, आप उसे मार्क करते चलो। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन कैपेसिटर, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज एज ए क्यू इज कॉल्ड दिस। और इसके अंदर क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी होती है। वो क्या होती है? हाफ Li स्क्वायर। जितनी भी उस समय रहेगा, यानी कि देखो चार्ज जब गिरना शुरू किया तो उस समय अगर चार्ज इस पर क्यू बचा है, देखो 2 चार्ज मैंने बता दिया है, तो इसके अंदर एनर्जी कितनी बची है? q स्क्वायर बाई 2c। क्वेश्चन इसी में से बनते हैं बीच में घुमा के कि किस समय ऐसा होगा कि दोनों बराबर एनर्जी होगी। और यहाँ कितना हो गया? हाफ Li स्क्वायर। अब ये सिचुएशन इसमें कैसे कंपेरेबल है? देखो मतलब अब हम लोग इस मैक्सिमम से थोड़ा पहले आ गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम से थोड़ा पहले आ गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा? किस तरह की एनर्जी रहेगी? काइनेटिक भी रहेगी, पोटेंशियल भी रहेगी। पोटेंशियल कितना रहेगी? जो भी डिस्टेंस है, मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस है, जैसे मैंने यहाँ पे आई मान लिया है वैसे मैंने वहाँ एक्स ले लिया है। तो यहाँ पे हाँ पोटेंशियल एनर्जी हो गई हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ जो भी उस समय वेलोसिटी रहेगी। क्लियर है? तो देखो अब एनर्जी q स्क्वायर बाई 2c हाफ Li स्क्वायर। तो इसको देख के क्या कंपेयर में लग रहा है? यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम थी, काइनेटिक 0 थी, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। करंट जो है वो काइनेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और चार्ज पोटेंशियल कर रहा है। एक से बताए थे L और M का रिलेशन बताए थे। L और M क्या थे? दोनों इनर्शिया थे। तो देखो बड़ा क्लियरली दिख रहा है, L और M सेम चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी को ऐसे आप दिखा दो, जैसे 2 चार्ज घटाया तो मैंने 2 ऐसे बना दिया, ठीक है। अच्छा थर्ड केस देखो, T इज इक्वल टू, अब लिख लो T इज इक्वल टू T/4, मतलब ये T/4। T/4 क्या? कैपिटल T क्या है आपका? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया था तो वही टाइम पीरियड, उसका बाई 4। मतलब अब क्या हुआ? जैसे अब इससे कोरिलेट कर लोगे जल्दी से, फिर क्या होता है? ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है, यानी कि अब क्या होता है? मतलब इस पॉइंट पे आ चुके हैं हम। इस पॉइंट पे आने का मतलब अब क्या बची इसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ mv मैक्स स्क्वायर।
क्लियर हुआ? यानी कि अब क्या, अब इस केस को रिप्रेजेंट करो। अब इस समय क्या हो चुका है, पूरा कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, मतलब Q की वैल्यू यहाँ पे 0 हो चुकी है, और जितनी भी एनर्जी थी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो कन्वर्ट हो चुकी है 1 2 3 4 थे, 1 2 3 4। इसको सिम्बॉलिकली ऐसे दिखाया गया है एनर्जी को। तो ये हो गया हाफ एल आई समय क्या है, मैक्स, करेक्ट, ठीक, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, शुरू में खूब चार्ज है, ये प्लस है, ये माइनस है, चार्ज फ्लो करना शुरू किया, चार्ज फ्लो करने का रेट कम हो रहा है, लेकिन करंट का रेट धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा समय आया कि करंट तो मैक्सिमम हो गई, लेकिन चार्ज खत्म हो गया। तो जैसे यहाँ क्या होता है, जब यहाँ पे छोड़ते हो तो शुरू में तो रुका हुआ रहता है, लेकिन एनर्जी उसके अंदर पोटेंशियल हाई रहती है। जब तुम उसको रिलीज़ करते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होती जाती है, लेकिन जब वो सेंटर में आता है, मीन पोजीशन पे आता है, तो उसमें पोटेंशियल तो 0 हो जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक मैक्सिमम। तो क्या ये रुक जाता है ब्लॉक, वहाँ पे ये ब्लॉक रुकता है, इसके अंदर मोमेंटम आ चुका है, तो उस मोमेंटम को लेकर भी ये आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे का चार्ज तो 0 हो चुका है, पोटेंशियल भी 0 हो चुका है, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, अब करंट मैक्सिमम हो चुकी है। तो वो करंट जो मैक्सिमम पहुँची है, जैसे अभी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वैसे क्या होती है, करंट भी फिर से धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। ये मैक्स 0 से मैक्सिमम गई, यहाँ पे करंट 0 से बढ़ना शुरू हुआ, और ये कहाँ पहुँच गए हम लोग, मैक्सिमम पहुँच गए हैं। समझ में आ रही है? तो हाँ, अब क्या हो रहा है कि अब करंट है, तो करंट के चलते अब करंट जब इधर फ्लो करना शुरू होगी, इधर चार्ज खत्म हो गया। अब क्या इसका मतलब होगा कि ये प्लेट अब धीरे धीरे चार्ज होने लगेगी, ये प्लेट आपकी पॉजिटिव होने लगेगी, ये प्लेट आपकी। तो अगला जो फोर्थ फिगर बनेगा, फोर्थ फिगर आप ये बनाओ, फोर्थ फिगर आपकी यही बनेगी। फिर अब क्या चेंज होगा इसमें, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो फोर्थ आप इसको बना लो फिर से, बस क्या करो आप इसमें फोर्थ फिगर में इसकी पोलैरिटी चेंज कर दो, दिख रहा है नीचे, फैक्ट्री में बना देता हूँ, देखो। तो फोर्थ फिगर आपकी क्या हुई, ये T/4 हुआ, नहीं ये टाइम मतलब T=0 पे यहाँ पे थे, अब ये T=T है, मतलब जैसे मान लेते एग्जाम्पल 0 से 10 सेकंड में यहाँ पहुँचना है, तो किसी बीच की बात हो रही है ये। तो इसका मतलब अब ये आपका माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया। अब एनर्जी क्या हुई, कम होना शुरू हुई है, फिर से वही सिचुएशन आ गई। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका इक्विवेलेंट मतलब आगे आ रहा है ये, हाँ कंप्रेस हो रहा है ये यहाँ, टी तो मारा, टी अब नेक्स्ट टी हो रहा है, मतलब ये T+4 से ज़्यादा है, यहाँ आने में इसको कितना लगेगा, T/2 लगेगा। हाँ तो उसको T लिखते हैं, टाइम T लिखते हैं, मतलब हम स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, T=0, हमारा टाइमर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली अभी भी T=T, बस दिस T इज़ बेसिकली ग्रेटर देन T/4 बट लेस देन T/2 की बात हो रही है। और फिर क्या होगा इसके बाद, इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी विल गो टू द फर्स्ट स्टेप, लेकिन यहाँ पे बस क्या होगा, चार्जेज आपके रिप्लेस हो जाएंगे। ये अभी कंप्लीट हुई है हाफ साइकिल, मतलब ये ब्लॉक अभी यहाँ से लेके घूमते हुए यहाँ तक आया है। हाँ, मैक्सिमम तुम्हारे इलॉन्गेशन से मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया, और फिर यही साइकिल फिर से रिवर्स होना शुरू होती है। समझ में आया? लिख लो, बना लो। तो इसी में क्वेश्चन ऐसे ही से पूछा जाता है कि किस समय के बाद दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी। अगर कैपेसिटर इतना चार्ज था शुरू में, टाइम निकालिए, तो उसमें लॉग भी आ जाता है कई बार, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से चीज़।